एकता कपूर पॉजिटिव थॉट में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन, तुलना, जो दोनों एक ही शब्द हैं। बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तुलना, हमें किसी भी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। उसके अवगुण हो या उसका रूप रंग हो या उसकी कार्य क्षमता हो, किसी भी तरह के उसके गुणों की हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करके हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके हीन भावना को पैदा करते हैं। हीन भावना से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ग्रसित होकर के कमज़ोर हो जाता है। हमें किसी भी व्यक्ति की तुलना करके उसे रोगग्रस्त नहीं करना है मानसिक रूप से। हमें उसके गुणों को, उसकी प्रशंसा करके उन अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करना होता है। अगर कोई आदमी काला है तो उसे हम काला कह के घृणित ना करें, उस काले रूप को श्री कृष्ण के श्याम वर्ण से उसकी तुलना करें। अगर कोई व्यक्ति दुर्बल है तो उसकी दुर्बलता का उपहास ना करें। अगर हम तुलना करते हैं या उपहास करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो जाता है और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। हमें किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी नहीं बनाना है, उसको हमें स्वस्थ करना है। उसकी आलोचना ना करके उसकी प्रशंसा करनी है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के अनुसार और अच्छा अपने जीवन में करने की कोशिश करे। इसी के साथ मैं एक कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक औरत थी, उसके 2 लड़के थे, दोनों जुड़वा थे। बड़ा वाला बेटा तो बहुत साहसी था, बहुत सुंदर था और पराक्रमी था। वो हमेशा कहती थी दूसरे वाले बेटे से कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, बहुत दुर्बल हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बड़े वाले बेटे को बड़ा घमंड था और छोटा वाला बेटा मानसिक रूप से ग्रसित था। उसके अंदर डिप्रेशन की भावना आ रही थी कि माँ तो मुझे चाहती नहीं, मैं तो कुछ कर सकते ही नहीं। छोटा वाला बेटा घमंड में था। अगर हम किसी व्यक्ति को तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो जिस व्यक्ति से हम करते हैं वो तो अब घमंडी हो जाता है और दूसरा वाला व्यक्ति अपने आप को रोगी समझता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। एक दिन बुढ़िया नदी में नहाने गई। नहाते नहाते उसके नदी में ही एक सांप निकल आया जो बुढ़िया के पास जा रहा था। अचानक जो बलवान व्यक्ति बेटा था उसका, उसने सोचा मैं तो सांप को पकड़ ही लूँगा। जब तक वो माँ के पास पहुँचेगा मैं तो उसे पकड़ ही लूँगा, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आदमी जब घमंड में रहता है ना तो उसकी सोच भी घमंड हो जाती है, घमंडी हो जाती है और वो आत्मविश्वास को खो देता है। उसी तरह दूसरे बेटे ने भी उसके सोचा कि देखा और कहा कि माँ के पास सांप जा रहा है। उसने अपनी आत्मशक्ति से काम लिया और साहस से काम लिया, नदी में कूद करके सांप को बाहर फेंक करके माँ की जान बचाई। माँ बाहर निकली और माँ ने अपने बहादुर और सुंदर बड़े बेटे से कहा, बेटा तुमने क्यों नहीं किया ऐसा? उसने कहा मैंने सोचा जब तक माँ के पास जाएगा सब मैं उठा लूँगा, क्योंकि उसकी सोच में उसका घमंड था। और छोटे बच्चे ने, उसका जो लड़का था, उसने अपनी साहस को बटोरा और माँ की मदद करी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हम अपने रूप रंग और बहादुरी और योग्यता में को मन में बैठा लेंगे, अपनी बुद्धि में बैठा लेंगे तो हम घमंडी हो जाते हैं। और घमंड जब जिसको आ जाता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। मिलते हैं आगे की वीडियो।